हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फंगस पार्ट सेकंड। इसके अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो फंगस होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन से इवेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हम पार्ट सेकंड, फंगस रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ यहाँ पे तो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। नंबर 1 वेजिटेटिव, number 1 vegetative, number 2 asexual reproduction and third is the sexual reproduction। तो 3 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन होते हैं, किसके अंदर होते हैं, फंगस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव की हम बात करें तो ऐसे फंगस के अंदर होता है मोस्टली जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। अगर सिंगल सेल की मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट तो अपने जानते ही हैं यहाँ पे कौन आता है, ईस्ट आता है। और ईस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर मैं ईस्ट की बात करूं स्टूडेंट यहाँ पे तो ईस्ट के अंदर यहाँ पर 3 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अगर एक की बात करूं तो वो है फ्यूजन, 2 की बात करूं, सेकंड की बात करूं तो वो है बडिंग, और नंबर अगर थर्ड की बात करूं स्टूडेंट वो भी हम देखते हैं किसके अंदर, लोअर एनिमल के अंदर, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो 3 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे फ्यूजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं ये क्या है, ईस्ट है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा स्टूडेंट, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। अभी गैमी भी आएगा, कैरियो गैमी, गैमी का मतलब जुड़ना स्टूडेंट, आपस में अटैच होना, उसे बोलेंगे गैमी। और यहाँ पे काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी न्यूक्लियस तो एक है स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियस कितने बन गए, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनना या आगे भी और ब्रेक डाउन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि सेल तो एक है पर न्यूक्लियस 2 है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब ब्रेक डाउन होना, यहाँ पे टूटना, यानी अलग अलग होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। काइनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना, किसका, साइटो का मतलब यहाँ पे सेल हो गया स्टूडेंट। तो साइटो मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब टूटना। सेल क्या होगी, एक सेल से 2 सेल्स की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो ये जो मेथड होता है हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्यूजन के नाम से अपने जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट बडिंग, बडिंग में भी अपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या है, ये ईस्ट एक्सपोज करते हैं, ये ईस्ट है। तो इस ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा बड बन जाता है स्टूडेंट, एक बड बन जाएगा, हल्का से उभार बन जाएगा, स्वेल्स सी दिखेगी आपको। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फॉर्मेशन होने के बाद कई बार यही जो बड होता है, ये क्या होता है, एक बड ही इस मैन बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और न्यू ईस्ट की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। कौन कर लेता है, यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है स्टूडेंट, ये आगे सारे बड बनते ही रहते हैं, इसके अंदर से बहुत सारे बड बन जाते हैं, ऐसे आगे बहुत सारे बडिंग की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है ऐसे, ठीक है। एक चैन बन जाते हो, चैन जो बनती है हमेशा वो किसके अंदर बनती है स्टूडेंट, ईस्ट के अंदर बनती है। और उस चैन को जब टूटती है, अलग अलग होती है, तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ईस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की स्टूडेंट। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि कोई भी जो फंगस होगी वो अगर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड है स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि लाइक जैसे वन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये फंगस एक पार्ट यहाँ से टूट गया, सपोज करते हैं किसी वजह से भी टूट गया ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो पार्ट्स होगा ये न्यू फंगस की क्या कर देगा, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, नई फंगस बना लेगा यहाँ पे, ये भी बना लेगा आगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये भी एक, ये भी जो है पूरी फंगस की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन से न्यू
इंडिविजुअल्स की क्या होना, फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव मेथड होता है ये वहीं पे मिलेगा स्टूडेंट जहाँ पे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट हम बात करें यहाँ पर, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होता है फंगस के अंदर? दो मेथड मेनली यूज़ किए जाते हैं। कौन से? अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ तो यहाँ पे दो टाइप के स्पोर बनेंगे, एक होगा मोटाइल स्पोर और एक क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर यानी कहने का मतलब एक ऐसा स्पोर होगा जो मूवमेंट कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है, एक ऐसा होगा जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, लाइक दिस वन। ये मार्क कर लेते हैं अपने, ये दिस वन, ठीक है, ये क्या है, फंगस है। अब इस फंगस के अंदर क्या देखो, ये जो प्रेजेंट है इसका नाम क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला स्टूडेंट, है ना। इस फ्लैजिला के मूवमेंट से ये इजिली क्या करेगा, कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी क्या चाहिए, नो मीडियम, यानी कोई मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब कोई पानी नहीं चाहिए, कोई एयर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। कौन कर जाएगा, मोटाइल स्पोर, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जू स्पोर, नॉन एज द जू स्पोर। जू स्पोर, जू का मतलब हो गया यहाँ पे ऐसा मूवमेंट करे फ्लैजिला, यानी जू स्पोर, यानी ऐसा स्पोर जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा स्पोर जो क्या नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता। दिस वन लाइक देखो, ये देखो, है ना, ये स्पोर है। अब इस पर क्या कुछ है ही नहीं। अब इस पे यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम ये जो स्पोर होगा वो क्या नहीं कर पाएगा स्टूडेंट, आगे मूव नहीं कर पाएगा। चाहे वो एयर चाहिए, वाटर चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, यहाँ पे मीडियम चाहिए। ऐसे स्पोर जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट, एयर की चाहे किसी की भी, ऐसों को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया, ठीक है, या इसको बोला जाता है ए प्लेनोस्पोर, नोन एज द ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे विदाउट क्या बनेंगे, मोटाइल, यानी मोटाइल नहीं करेंगे, किसी मीडियम की क्या चाहिए, नेसेसिटी चाहिए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल को कोनेडिया या ए प्लेनोस्पोर। तो यहाँ पे दो मेथड से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, जू स्पोर, और किससे, कोनेडिया से अपने कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये नॉर्मली होता कैसे है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो आप देखो ध्यान से, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो मैंने बताया था ये क्या है स्टूडेंट, पता होगा आप लोगों को, है ना बच्चों, पता है ना सबको। दिस वन इज द माइसीलियम। ये क्या है स्टूडेंट, दिस माइसीलियम। और मैंने ये कहा था, आपको बताया था स्टूडेंट कि जो माइसीलियम होगा, ये दुख समझ मान लो, ये माइसीलियम मेरा हाथ स्टूडेंट, ये ऐसे पड़ा स्पोर करते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ये माइसीलियम हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल क्या बन जाएगा, एक बॉडी बन जाएगी स्टूडेंट। उस बॉडी को अपना नाम दिया था, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इस बॉडी को नाम क्या दे दिया था, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये माइसीलियम है स्टूडेंट, ये एन है, एन का मतलब हैप्लॉइड है, और फ्रूटिंग बॉडी भी क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर दो तरीके स्पोर बन सकते हैं। पहला स्पोर कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले भी उसमें बताया वीडियो में, एक तो किसमें बनेगा, थैली के अंदर, है ना, थैली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हमने नाम क्या दिया था स्टूडेंट, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब कि ये क्या होती है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ स्पोर बन गए, पहली कंडीशन तो ये है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, सेक्सुअल के अंदर मान लो ये है स्टूडेंट, ये माइसीलियम है, इसके ऊपर क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडी बन गई, तो इस पर सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, थैली नहीं बनेगी, सीधा ये क्या बन जाएंगे, सीधे क्या बन जाते हैं स्टूडेंट, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी एन था, ये बॉडी भी एन थी, अब स्पोर भी कैसे बन रहे, एन ही बन रहे, देखो, है ना। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो कैसा होता है, माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहे हैं स्टूडेंट, सेम रह रहे हैं। तो एन से अगर एन बनता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, हमेशा माइटोसिस। और 2n से n बनता है, 2n से अगर n बनता है तो वो क्या होता है, हमेशा मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरीके से अब देखो ये स्पोर निकलेंगे स्टूडेंट, स्पोर कहते हैं, स्पोर निकले यहाँ से, है ना, ये स्पोर्स निकल गए बहुत सारे, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे इन स्पोर को कोई भी सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये वापस क्या बनाएंगे, आपको पता है माइसीलियम बनाएंगे, और माइसीलियम के ऊपर वापस वही बात, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी।
फ्रूटिंग बॉडी के अंदर या तो स्पोरेंजियम बनेंगे, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या हो सकता है, विदाउट मूवमेंट वाले भी स्पोर बन सकते हैं और विद मूवमेंट वाले भी स्पोर की क्या हो सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो फंगस होती है स्टूडेंट, वो क्या कंप्लीट करती है, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती है। यानी कहने का मतलब माइसीलियम एन, फ्रूटिंग बॉडी एन और एन क्या बने, स्पोर। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा याद रख लेना माइटोसिस। एन से एन बनेगा तो माइटोसिस ही होगा, 2n से n बनेगा तो क्या होगा, हमेशा मियोसिस, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फंगस के अंदर कंप्लीट हो जाता। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, किसके अंदर होगा, फंगस के अंदर कैसे परफॉर्म होता है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो 3 जो फंगस के ग्रुप आएंगे, अब यहाँ बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। पहला आएगा फाइकोमास्टीज, दूसरा आएगा एस्कोमास्टीज और तीसरा आएगा बेसिडियोमास्टीज। उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट 3 मेथड से होता है। पहला होगा जाइगोस्पोर, ठीक है, जाइगोस्पोर, जिसको अपने जो एनसीईआरटी में दिया ऊस्पोर भी बोला हुआ, ऊस्पोर, ठीक है। कैसे बोला बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड आ जाएगा एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो स्पोर बने हैं, यहाँ पे जो स्पोर बने हैं उनको नाम दिया है एस्कोस्पोर। एस्को मतलब यहाँ पे एस्कोमाइस्ट्रीज की बात हो रही है। और तीसरा आ जाएगा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर स्टूडेंट। बेसिडियोस्पोर का मतलब आगे स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे फंगस की, इसका नाम आ गया बेसिडियोमाइस्ट्रीज। तो उसके अंदर जो स्पोर बनेंगे स्टूडेंट उसका नाम क्या आएगा, वहाँ पे बेसिडियोस्पोर आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी है आपको कुछ मेथड बता रही है आपको, है ना, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट, होगा क्या कि मान लेते हैं ये क्या है, एक माइसीलियम है, सपोज करते हैं एक माइसीलियम है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, और एक दूसरा माइसीलियम मान लेते हैं अपने इसको, ठीक है, ये दूसरा बी माइसीलियम है, ठीक है। चाहे आप मेल मान लो चाहे फीमेल मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, अपने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, होता नहीं है, मान ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके ऊपर क्या बनी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनी, सपोज करते हैं इसके ऊपर भी क्या बनी, फ्रूटिंग बॉडी बनी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बन गई स्टूडेंट। अब बनने के बाद मान लो सपोज करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो स्पोर हैं जो बने हैं यहाँ पर किसके अंदर, फंगस के अंदर, मान लो ये जो है इसको हमने नाम दे दिया गैमिट्स दे दिया, ये मेल गैमिट्स और ये फीमेल गैमिट्स स्टूडेंट, ठीक है, गैमिट्स हैं ये गैमिट्स बन गए। अब ये जो गैमिट्स है ये आपस में फ्यूज हो गए स्टूडेंट। अब फ्यूज हो गए तो यहाँ पे अपने को पता है किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, है ना, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट कि जो गैमिट्स थे, है ना, गैमिट्स थे, वो गैमिट्स थे, गैमिट्स था ए था बी, दोनों आपस में जुड़ गए। और जब गैमिट्स आपस में जुड़ते हैं, मान लो ये क्या था, गैमिट्स था, ये भी गैमिट्स था स्टूडेंट, ये आपस में जुड़ के कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना ली, देखिए दिस लाइक वन, है ना, सॉरी दिस लाइक वन, है ना। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में जुड़ चुका है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल भी बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, अपने प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी का मतलब ये आ गया कि गैमिट्स के जो साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो चुके हैं, यानी कहने मतलब सेल आपस में जुड़ चुकी है। तो जब भी क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमिट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट कि सेल तो एक बन गई स्टूडेंट, पर न्यूक्लियस अभी क्या है, 2 है ना, न्यूक्लियस अभी क्या है, 2 है। जब एक सेल के अंदर जब आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन, 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 ठीक है बेटा। डाई का मतलब क्या था, 2, कैरियो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, कैरियो मतलब होता न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोन स्टेज आ गई, यानी कहने का मतलब इसके अंदर, यानी इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज। तो कुछ फंगस के अंदर ये स्टेज दिखती है, कुछ के अंदर ये नहीं दिखेगी आपको, तो अपने करेंगे बात आगे। अब स्टूडेंट क्या होगा कि बाद में जो ये न्यूक्लियस होंगे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन दिखेगी आपको ना, इस वन, है ना। अब आप लोग सभी जानते हैं बेटा कि जब न्यूक्लियस फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज द कैरियोगैमी,
कैरियोगैमी, है ना, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब कि न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। सबसे पहले सेल आई, ये फ्यूज हो गई, एक सेल बन गई। अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस थे, वो भी आपस में फ्यूज हो गए। तो एक सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस दिख रहे थे, उसने क्या स्टेज दिया था अपने को, डाई कैरियोन। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए स्टूडेंट, तो नाम क्या दे दिया, कैरियोगैमी। क्लियर की बात यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो स्टूडेंट, जाइगोट बन गया यहाँ पे ना, ये जाइगोट बन गया। क्लियर यहाँ तक। अब ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बनने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, जाइगोट बनने के बाद ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा आगे, है ना, ठीक है ना, स्पोर बनाएगा। अब हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि जब भी कोई भी जाइगोट स्पोर बनाता है आगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, देखो n+n कितने हो गए स्टूडेंट, 2n हो गए ना। तो जब भी ये स्पोर बनेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर अपने को क्या रखने हैं, n रखने हैं। तो इसका मतलब ये क्या परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, मियोसिस करेगा, है ना। जब भी स्पोर बनाएगा यहाँ पे, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, मियोसिस परफॉर्म करेगा। और मियोसिस परफॉर्म कर कर ये क्रोमोसोम नंबर क्या कर देगा, वापस n कर देगा। 2n से क्या हो जाएगा, n, मैंने फॉर्मूला बता रहा, 2n से n, मतलब क्या हो गया, मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। और जैसे ही सुटेबल कंडीशन आ गई स्टूडेंट, तो ये क्या बनाएगा, वापस माइसीलियम की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लाज्मोगैमी, यानी दो गैमेट्स थे आपस में जुड़ गए, है ना, एक सेल बना ली। अब मतलब क्या हो गया, एक सेल के अंदर दो क्या है, न्यूक्लियस है बेटा, है ना, उसको क्या बोले, डाई कैरियोन। अब न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो गए स्टूडेंट, उसका हमने नाम क्या दे दिया, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जैसे ही हुआ तो क्या बन गया अपने पास में, जाइगोट, है ना। अब बुक ये कहती है कि जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो मियोसिस का मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। और स्पोर जैसे ही सुटेबल कंडीशंस आएगी, वापस क्या बनाएंगे स्टूडेंट, माइसीलियम बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे, है ना। अब ये जो माइसीलियम मतलब वो अलग अलग तरीके से बनेगा स्टूडेंट, सॉरी, ये जो स्पोर बने वो अलग अलग तरीके से बनेंगे। किसी में क्या बनेगा, आपके स्पोरेंजियम बनेगा ना, थैली बनेगी उसके अंदर, बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ रफली आइडिया दे दी आपको कि इस तरह से हम क्या परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर करते हैं, फंगस के अंदर अपने परफॉर्म करते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो स्टूडेंट, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए वीडियो को, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखें और उनको उससे लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।